Assalamualaikum students, today we will discuss what is the difference between the double entry system and the single entry system. So let's start with the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन क्या है, यानी कि एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड जो है वो दोनों साइड से जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम में एक ही जो इवेंट होता है एक ट्रांजेक्शन का ड्यूल इम्पैक्ट होता है, जबकि ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है। इसमें सम टाइम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही होती हैं, उसकी नेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, कभी एक भी नहीं और कभी कोई भी एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसी तरह जो सेकंड है हम देखें तो जो ऑल द डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट लाइक एसेट लायबिलिटी, जो इसके 5 हेड्स हैं अकाउंटिंग के मेन, वो सारे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में बात करें तो सिर्फ 2 अकाउंट्स हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं, कैश अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन है इट इज़ पॉसिबल टू वेरीफाई द अथमेटिक एक्यूरेसी बुक्स थ्रू द ट्रायल। मतलब आप ये कह रहे हैं जो आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं आप उनकी उसके बाद लेजर्स बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया इसमें कोई एरर तो नहीं। बट अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा है बोथ द एस्पेक्ट और ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकें, बिकॉज यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में आपने एक डेबिट और क्रेडिट का एक्यूरेसी के साथ ही जब अकाउंट्स पहले जर्नल बनाते हैं फिर लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद जो है वो फिर आप ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं। जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, लेजर नहीं होंगे, जर्नल नहीं है, तो इसलिए उसके बगैर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। फोर्थ मेजर जो डिफरेंस है इस जो सिस्टम है इसके अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो इन द रिजल्ट, बिकॉज एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस जो है, यानी कि आप जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपके बिजनेस की वो देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इस तरह के सिस्टम में जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप इनकम जो है एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, तो इसलिए ना आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस उसको पॉसिबल नहीं है डिटर्मिन करना, और अगर करना भी तो आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसमें आप कंपैरिजन करते हो क्लोजिंग कैपिटल का विद ओपनिंग कैपिटल, बट वो रिलायबल नहीं होती उस तरह से। उसके बाद जो थर्ड है वो जो लास्ट एंड फाइनल, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्टेन थ्रू द बैलेंस शीट। यानी मेन पर्पस जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो 5-6 मेजर जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें से एक पार्ट बैलेंस शीट का होता है। तो इसकी बहुत वर्थ होती है इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, इसके ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। बट ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है अगर आपने किसी की देखनी है तो बैलेंस शीट से देखते हो, और जो डबल एंट्री सिस्टम है ये सिर्फ उसी में पॉसिबल बैलेंस शीट की प्रिपरेशन, बिकॉज आपके बहुत एस्पेक्ट्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करो तो इस तरह का कोई अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता, लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो उस लिहाज से एक्सपेंडिचर और इनकम होती हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, तो इस तरह की चीज़ें होने की वजह से आप क्या होता है कि आप जो है क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। So that's today from my side. If you like my content, please share and subscribe. Thank you so much.